क्वेश्चन में ये है कि हमें ये तीन इक्वेशन दी हुई हैं और हमें इसको जैकोबी मेथड से सॉल्व करनी है। तो देखते हैं, जैसे कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हमारे एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स हैं और इनके कॉफिशिएंट्स हैं 21 और -2। तो इनके जो कॉफिशिएंट है वो हमारे, देखिए जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई जेड है, तो इसमें हमारा एक का जो कॉफिशिएंट है वो दो के सम से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक्स में जो है, एक्स वाला हमारे इन दोनों के कॉफिशिएंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, मतलब कि 20 जो है इन दोनों के सम से बड़ा है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में y का जो कॉफिशिएंट है वो इन दोनों के सम से बड़ा है, और z में भी सेम, मतलब थर्ड इक्वेशन में भी हमारा z का जो कॉफिशिएंट है वो इन दोनों के सम से बड़ा है। तो आगे हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर लिया है, यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड कर लिया है, यहाँ पर z की। किस तरह, इस वाली टर्म को हम इधर ले गए, y वाली टर्म को इधर और 2z को इधर, तो क्या आएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू, और ये 20 हमारा अपॉन में आ जाएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली है और इस वाली इक्वेशन से हमने z की वैल्यू निकाली है। तो हमें कुछ इस तरह से हमें इक्वेशन मिलेगी, x इज इक्वल टू 17 माइनस वाई प्लस 2z अपॉन में 20, y की वैल्यू मिलेगी -18 - 3x प्लस z अपॉन में 20, एंड z की वैल्यू मिलेगी 25 - 2x प्लस 3y अपॉन में 20। ठीक है, तो हम यहाँ पर, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होती है यहाँ पर x0 y0 z0 की वैल्यू अलग अलग में गिवन होती तो हम वो वाली वैल्यू पुट करते, लेकिन अगर यहाँ पर हमें गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन के लिए यहाँ पर हम x0 y0 z0 अपनी तरफ से 0 0 लेकर चलेंगे। अगर गिवन होती कुछ वैल्यूज़ तो हम वो लेकर चलते। अब यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में हमें तीन इक्वेशन दी हुई है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन के लिए हम x0 y0 z0 x0 y0 z0 की वैल्यू 0 0 0 लेकर चलेंगे। तो पहली इटरेशन देखते हैं। पहली इटरेशन में हमने x1 लिख लिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी जहाँ जहाँ हमारा y और z है वहाँ पर हमें क्या लिखना है, y0 z0 लिखना है। ऐसी y वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ हमारा x और z है वहाँ पर x0 z0 लिखना है। तो फर्स्ट इटरेशन के लिए हमने लिखा है यहाँ पर 17 माइनस y0 प्लस 2z0 अपॉन में 20। तो अब यहाँ पर हमें y0 की वैल्यू पता है 0 है, हमने एज्यूम कर लिए, और z0 की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा 0.085। इसी तरह हमने y1 निकाला, यहाँ पर हमने 0 रखा है, मतलब x0 z0, तो हमें जो आंसर मिला है वो -0.9 मिला है। इसी तरह हमने z1 निकाल लिया, x0 और y0 को 0 रखकर, तो हमें 1.25 मिला है। ठीक है, अब हम सेकेंड इटरेशन देखते हैं। तो सेकेंड इटरेशन के लिए जो हमारी x0 y0 z0 है, मतलब x y z की जो वैल्यू है वो जो हमने फर्स्ट इटरेशन की वैल्यूज़ निकाली है ना, x1 y1 z1, वो सेकेंड इटरेशन के लिए वैल्यूज़ हो जाएंगी। मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन निकाली x1 y1 z1, तो वो हमारी सेकेंड इटरेशन के लिए x y z की वैल्यू बन जाएंगी। तो हमने यहाँ पर सेम ऐसे किया है कि हमने सेकेंड इटरेशन को लिखा है, सेकेंड इटरेशन अब हम फाइंड करेंगे, तो हमने x1 की वैल्यू जो हमारी अब आई थी न्यू, और y1 की वैल्यू और z1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली है। अब जो हम सेकेंड इटरेशन लिखेंगे वहाँ पर हम x1 और y1 और z1 की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमने क्या किया है, 1/20 17, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया है, तो माइनस के y प्लस 2z है, मतलब कि y1 है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर y1 की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 0.9, माइनस के 0.9, तो माइनस का y था, तो माइनस माइनस प्लस 0.9 आ गया, ठीक है। इसी तरह प्लस 2 इंटू क्या था, y1, तो 2 इंटू 1.25, मतलब जो हमारी पहले वाली इटरेशन आई है ना, उसको हम सेकेंड इटरेशन में यूज़ करेंगे उसकी वैल्यूज़ को। तो हमने यहाँ पर x2 को जब सॉल्व किया तो हमारा आया 1.02। इसी तरह y2 हमारा क्या है, 1/20 माइनस के 18 एंड माइनस की 3x प्लस की z। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी ना वो 1 वाली आएंगी, x1 z1 आएंगी, तो हमने यहाँ पर वही वैल्यूज़ पुट करी हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा माइनस के 18 माइनस 3 इंटू 0.85, ठीक है, और प्लस में 1.25 z की वैल्यू। अब जब हमने y2 को सॉल्व किया तो हमारा माइनस के 0.96 आया है। इसी तरह हमने z2 को सॉल्व किया, 1/20 25 माइनस 2 इंटू 0.85 प्लस 3 इंटू 0.9 माइनस के, ठीक है। तो हमने 1.03 आ गया। हमें ये जब तक ऐसा करना है जब तक हमारी वैल्यूज़ जो हैं रिपीट ना हो जाए। अब जैसे कि यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड इटरेशन को ऑब्जर्व करें, तो जो हमारी फर्स्ट इटरेशन है यहाँ पर हमारी x1 की वैल्यू कितनी आई है, 0.8 आई है, मतलब अप्रॉक्स 1 के आसपास आई है, और y1 की वैल्यू आई है माइनस के 1 के आसपास आई है, ठीक है, और z1 की वैल्यू आई है 1 के आसपास, ठीक है। तो x y z की तीनों ही वैल्यू 1 - 1 और 1 के आसपास आ रही हैं। अगर हम सेकेंड इक्वेशन देखें, यहाँ पर हमारी आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पर 1
और -k1 और 1 हमें इस तरह मिल रही है। यहाँ पर भी क्या मिल रही है 1। तो हमें यहाँ पे सेकेंड इटरेशन में ही हमें क्या मिल गई, वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो हमारी जो x y z की जो वैल्यूज़ आई हैं वो हमारी आई हैं 1 -1 एंड 1। ठीक है, क्या आई है, x की वैल्यू आई है 1, y की वैल्यू आई है -1 और z की वैल्यू आई है 1। तो यहाँ तक ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और अगर किसी क्वेश्चन में हमारी वैल्यू सेम नहीं होती तो हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इटरेशन तक जब तक हमें करना, जब तक हमारे जो है वैल्यूज़ रिपीट ना हो जाए। ठीक है,